तो आखिरकार आज मेहनत करते करते पहुंच ही गए तुम भी 3.2 के क्वेश्चन 3 के फोर्थ वाले पार्ट पर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। देखो इसका मैं तुमको सिंपल सा फंडा बताऊं। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या कहता है, देखना इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब है कुछ नहीं, कठिन नहीं है। समझने का जो खेल है वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है। समझना क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है दी टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंट कवर। मतलब क्या कहता है, यहाँ कहता है कि एक सिटी है जिसके अंदर जो टैक्सी का जो चार्ज है वो एक फिक्स चार्ज के साथ पर किलोमीटर चार्ज लिया जाता है। जैसे अगर तुम एक टैक्सी में, अभी क्या होता है जैसे मान लो तुमको यहाँ से कहीं थोड़ी दूर पर जाना है तो तुम टैक्सी अगर करते हो तो तुम्हारे जैसे मान लो तुम 5 किलोमीटर दूर गए तो तुमने पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपये दिए, मतलब 100 रुपये दे दिए 5 किलोमीटर के। कोई फिक्स चार्ज तो नहीं देते हो ना, बैठने का नहीं देते हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया है टैक्सी में बैठने का अलग चार्ज है और फिर जितना तुम पर किलोमीटर आवर चलोगे, पर किलोमीटर जितना चलोगे उतना पैसा अलग देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमसे कहता है तो बस हम लोग समझ गए। फिर इन्होंने कहा है, हमको कहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जब कोई चलता है आदमी तो उसको 105 रुपये पे करना पड़ता है चार्ज। ये मिलाकर है, फिक्स चार्ज मिलाकर है और साथ ही साथ तुम्हारा जो पर किलोमीटर चार्ज है वो मिलाकर है। ओके, एंड कहा गया एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं 15 किलोमीटर के लिए। ओके, अब इन्होंने कहा है बता दो व्हाट आर फिक्स चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज क्या है, जो टैक्सी में बैठते ही चार्ज है तुम्हारा फिक्स, वो चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है ये बता दो। और फिर इन्होंने एक क्वेश्चन कहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाता है टैक्सी से तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये हमसे कहा गया। चलो क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया। अब करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। हमने मान लिया, क्या मान लिया भाई, लेट्स फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज़, मतलब हमारा जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स रुपीज़ मान लिया और हमारा जो टैक्सी का चार्ज पर किलोमीटर है उसको हमने वाई रुपीज़ मान लिया। इतना मान लिया, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखो हमसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, इन्होंने कहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपीज़, मतलब 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 105 रुपीज़ है, जिसके अंदर तुम्हारा फिक्स चार्ज भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ चार्ज पर किलोमीटर भी है। तो देखो हमारा फिक्स चार्ज भी है तो पहले तो हम लोग फिक्स चार्ज लिख देते हैं। फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज़, एक्स लिख दिया और साथ ही साथ पर किलोमीटर कितना चार्ज है, वाई रुपीज़, वाई रुपीज़ माना है ना। और यहाँ कहा गया 10 किलोमीटर तो 10 बाई हो जाएगा इजीली, ठीक है 10 बाई हो गया। और इसके बराबर कितना दिया, 105 रुपये देने पड़ेंगे तो 105 रुपये बराबर में लिख दिया हमने। ये हमारी जो आ गई है हमने इक्वेशन 1 मान ली, 1 मान ली। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमारा फिक्स चार्ज एक्स भी जुड़ा है और 15 किलोमीटर चढ़े ना तो 15 वाई हो गया, बिकॉज हमारा पर किलोमीटर चार्ज हमने वाई रुपीज़ माना है और यहाँ हमसे 15 किलोमीटर कहा गया है तो 15 इंटू वाई मतलब 15 वाई, ठीक है। और बराबर इन दोनों का जो चार्ज है 15 किलोमीटर का वो 155 रुपीज़ दिया हुआ है। ये हमने लिख लिया, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखना हम लोग चाहे तो इसको यहीं पे एलिमिनेशन मेथड से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो भाई हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो आता ही है कि हमको किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे मान लो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखना हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे x बराबर 105 है ना, 105 यहाँ रहने दिया और ये प्लस का 10 बाई ये इधर ले आए माइनस का 10 बाई हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 से वैल्यू आ गई x की वैल्यू जो भी आई है। अब ये इसको हम लोग रख देंगे दूसरी इक्वेशन में, मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसमें नहीं रखना है, अदर किसी इक्वेशन में रखना है तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं
यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यू एक्स इन एक्वेशन सेकंड एक्वेशन में रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रखना है 105 माइनस 10/, ठीक है, एक्स की जगह रख दिया। अब लिखो प्लस 15/, इक्वल्स टू 155। यही है ना हमारी सेकंड एक्वेशन, देख लो यही है, सिंपल। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुम गलती क्या कर दोगे, तुम पता गलती ये करोगे, तुम 10/, को इससे करोगे घटाने की कोशिश, जबकि भाई ये y तो है नहीं, ये नंबर है, तो इस नंबर को 105 ऐसे ही लिखा रहने दो। तुम ये y और ये y को जोड़ लो ना, एक साथ वाले जोड़ो ना। तो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस करो, तो जब हम लोग 15 में से 10 घटाएंगे 5/, बचा। अब देखो किसके कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पर 15 बड़ा है 10 से, और 15 के आगे प्लस का है तो यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, और बराबर में हो गया 155, ठीक है। अब ये 5/, बराबर हो गया 155 माइनस 105, और 5/, हो गया हमारा बराबर 105, घटा दोगे बचा 50, तो y बराबर हमारा हो गया 5। यही हो गया ना, क्योंकि 5 नीचे जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, 5, ये लो भाई मैंने कर दिया, 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ यार 10 हो गया यार, मुझसे भी अच्छा गलती हो गई थी अभी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अभी गलती हो जाती, सही हुआ ऐसे कर लिया, ठीक है। तो y बराबर हो गया 10 रुपीज़। कितना हो गया, आप देखो केवल 10 लिखकर छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्यों, एग्जामिनर को एक सीधा पॉइंट मिल जाता है नंबर काटने का, इसलिए तुम यहाँ पर जब भी कोई भी वैल्यू निकालो, उसकी जो यूनिट होती है, इसके अंदर यूनिट रुपीज़ दी हुई है तो रुपीज़ लिखना जरूरी है, समझे। अब यही सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर लिख देते, इंच होता इंच लिख देते, किलोमीटर होता किलोमीटर लिख देते, ठीक है। तो हमारा जो है चार्ज पर किलोमीटर निकल आया, कितना है 10 रुपीज़, मतलब पर 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमको एक्स की वैल्यू मतलब फिक्स चार्ज निकालना है, तो एक्वेशन 1 में अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, लिखते हैं पुट वैल्यू y इन एक्वेशन 1, पुट वैल्यू y इन एक्वेशन 1 में रखोगे क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, x प्लस 100 इक्वल्स टू 105, और x बराबर 105 प्लस का यहाँ लिया माइनस का 100 हो गया, x बराबर 5। फिक्स चार्ज हमारा आ गया 5 रुपीज़, फिक्स चार्ज हमारा आ गया 5 रुपीज़। अब यहाँ पर भी तुमको रुपीज़ का ये लगाना है भाई, ये हमारा कंपलसरी है रुपीज़ का लगाना, ओके। तो हमारी y निकल आया, x की वैल्यू निकल आई। अब हमसे जो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा गया था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम लोग यहाँ पर, मैं यहीं पर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इतनी जगह भी ठीक है। अब देखो 25 किलोमीटर चलना है, एक होशियार बच्चा है वो सोच रहा है 25 किलोमीटर चलना है, और पर किलोमीटर का कॉस्ट जो हमारा है वो है कितना 10 रुपीज़, तो वो कहेगा 10 का 25 से कर दो 250 हो गया, 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जबकि तुम गलत हो गए, फिक्स चार्ज भी तो जोड़ना पड़ेगा। टैक्सी में बैठते ही फिक्स चार्ज अलग है, उसके बाद पर किलोमीटर का अलग है, और कोई आदमी 25 किलोमीटर के लिए अगर उस टैक्सी पर बैठेगा तो सबसे पहले उसे फिक्स चार्ज जो कि है x वो देना पड़ेगा, उसके बाद उसे 25 किलोमीटर चलना है तो 25, और 22 किलोमीटर पर चार्ज हमने माना है तो y लिखना पड़ेगा, ये उसको देना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 5 प्लस 25 इंटू 10, हमारा यहाँ पर कितना हो गया 5 प्लस 250, यहाँ हमारा हो गया 255 रुपीज़, ओके। तो उसको टोटल जो देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 255 रुपीज़, जो आदमी को 25 किलोमीटर चलने पर देने पड़ेंगे वो होंगे 255 रुपीज़। अब यहाँ पर बस यही गलती हर किसी से होती है, पहली बार में हर किसी से होती है, क्योंकि वो दिमाग नहीं चला पाता। तुमने ये दिमाग नहीं चलाया कि 25 किलोमीटर चलना है, तुमने पर किलोमीटर के हिसाब से 250 रुपये बता दिए, लेकिन 5 रुपये फिक्स चार्ज भी तो जोड़ना पड़ेगा, तब तो आएगा 255 रुपीज़, ओके। तो ये ऐसे सवाल होते हैं ना, इन सवालों पे तुम क्या करा करो, एनसीईआरटी की बुक में एक सिंगल टिक लगा लो, और फिर ये सिंगल टिक वाले जो जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने को हो तो एनसीईआरटी के केवल ये टिक वाले क्वेश्चन कर लो। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा घुमा फिरा के होते हैं, और पेपर में घुमा फिरा के ही आने वाले आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन क्वेश्चन पे तुम टिक लगा लोगे, एनसीईआरटी में पेपर आने को होंगे तब तुम ये क्वेश्चन करना, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लाने की तुम्हारी संभावना हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो चलो बस आज की वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, बता दिया 4 पार्ट, अब चलेंगे 5th पार्ट की ओर। तब तक के लिए बाय।